Welcome to our channel Mathematicians. वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आराम से मिल सकें। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF भी कहते हैं, जो कि उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ द फैक्टर विच इज़ कॉमन इन द फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स। इसमें इस डेफिनेशन में हमें साफ साफ यही बताया हुआ है कि अगर आपको कोई दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स दिए गए हैं और आपको उनका जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप उन दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे पहले तो जो आप फैक्टर्स निकालेंगे उनमें कोई ऐसा फैक्टर ज़रूर होगा जो कि कॉमन आएगा। तो वो फैक्टर जो होगा हमारे पास वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 12। तो 8 एंड 12 का आपको HCF निकालना है। तो पहले आप ये देखेंगे कि 8 और 12 जो है वो हमारे पास किससे डिविजिबल है। 8 और 12 हमारे पास जो है वो इवन नंबर है और ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो ये दोनों भी इवन नंबर हैं, ये भी 2 से डिविजिबल हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। यहाँ पर हम ये चीज़ रोक देंगे क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स निकल आए हैं और अब ये जो है वो ये हो तो सकता है, आगे कंटिन्यू हो सकता है कि आप इसको जो है वो 2 1 ज़ा करके, लेकिन वो LCM में आप करेंगे। यहाँ पर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर हम 8 के फैक्टर्स लिख लेंगे और यहाँ पे हम 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे। तो पहले 8 के फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास 8 के हैं और हम इसको इस तरह इंडेक्स नोटेशन में भी शो कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर लिख दें और यहाँ पर हम 2 लिख दें। इसको 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी एक वजह है जो मैंने इस तरह यहाँ पर लिखा है, ये आपको अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसके जो फैक्टर्स हैं, जो 12 के फैक्टर्स हैं, वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 2 है, 2 दफ़ा 2 फैक्टर है इसका, और उसके बाद जो है वो 3 भी है इसका फैक्टर। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ये 2 दफ़ा आ गया है, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर आप लोगों को इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर आना था। तो यहाँ पर जो 2 का स्क्वायर है वो हो गया कॉमन। तो जो कॉमन फैक्टर हो गया वो हम यहाँ पर सेट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर 2 का जो स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 को 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो इसके 1 2 और 4 होंगे। तो इस तरह हम जो है वो HCF आराम से निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम LCM भी कहते हैं, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म कहलाती है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स। जो ये दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसका जो LCM निकलेगा वो इन दोनों नंबर्स से डिविजिबल होगा। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, फिर आपको इस डेफिनेशन का मतलब और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो LCM निकल रहा है वो इस तरह निकल रहा है कि 12 और 16 का LCM निकालना है। तो ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 से ये दोनों डिविजिबल हैं। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पर जो है वो ये दोनों भी इवन नंबर हैं, तो ये दोनों भी 2 से डिविजिबल हैं। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर हमारे पास अब चीज़ ये आ गई है कि 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, जबकि 4 है। तो हम जो है वो पहले इस 4 को डिविजिबल कर लेंगे, इस 4 का आंसर लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम 3 से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर जो ये 3 है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और जो ये 4 है इसकी जगह हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अब ये 2 भी 2 से डिविजिबल है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और ये जो 3 है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये जो 3 है हमारे पास, इसका जो है वो 3 1 ज़ा 3 और ये 1 जो है हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका LCM निकला है। अब ये जो फैक्टर्स आपके पास आए हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे।
2 की पावर 4 हो गई, क्योंकि यहाँ पे 4 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 2 की पावर 4 हो गई, और मल्टीप्लाई बाय 3। 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 होती है, और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास जो है वो 48 होता है। तो ये जो 48 है वो आप देख सकते हैं कि ये 48 12 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है। तो 12 जो है, तो 48 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास जो है वो 4 होता है, और 16 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास जो है वो 3 होता है। तो इस तरह हम जो है वो इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 और 16 का एलसीएम जो होगा 48 होगा। Like, share and comment and hit the bell icon to subscribe our channel. Thanks for watching.